ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। ये नवंबर 2025 का है और इसी के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को इस महीने नवंबर 2025 में, हम इस बात को लेकर के आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे। और ये भी बता दें कि अगर कहीं हमें ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि भाई कुछ ग्रह आपको नकारात्मक परिणाम देने के लिए बैठे हुए हैं नवंबर में, तो हम उनके लिए फिर आपको कुछ छोटे छोटे सरल उपाय भी जरूर देंगे। आप उन उपायों को अगर आप करते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी, यानी कि आप सुकून से रहेंगे। तो साथियों, यही ग्रहों की स्थिति निर्धारित करती है कि आपके जीवन में जो ये आपकी लव लाइफ है किस दिशा में जाएगी, कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे आप, कितनी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं हो पाएंगी, या कितना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या कोई आपके लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई टेंशन या कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जो कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाए। ऐसा भी होता है, डिपेंड तो ग्रहों की स्थिति पर ही करेगा साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशिफल की बात करते हैं, चाहे वो मंथली हो या एनुअल हो, वार्षिक हो या मासिक हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही हमारी फोकस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही लव रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब कवर हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 हम सिंगल जातकों की बात करते हैं। अब जो सिंगल जातक हैं, अगर वो किसी को पसंद करते हैं या चाहते हैं और उनकी ऐसी इच्छा है कि भाई जिसको वो पसंद कर रहे हैं या पसंद करते हैं वह व्यक्ति उनके जीवन में आए और जिसके साथ वो फिर फर्दर प्लान कर सकें अपनी लाइफ को लेके, वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ पर खुल करके बातचीत करेंगे आप सिंगल जातकों के लिए कि क्या इस बात की संभावना है कि आप सिंगल से डबल हों, या अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो किस प्रकार के हालात आपके लव अफेयर को लेकर के रहेंगे, आप दोनों के बीच में किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम प्रसंग को लेकर। बात करते हैं कि क्या आगे के भाई क्या इस बात की संभावना बनेगी कि आपका लव अफेयर है या लिव इन रिलेशन है। तो अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम से रह रहे हैं आप एक साथ लिव इन रिलेशंस में, या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो अब आपको जल्दी से मैरिज भी कर लेनी चाहिए। तो क्या मैरिज का योग कोई बनेगा? अगर बनेगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। साथियों, अगर आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप मैरिड हैं, मेल हैं या फीमेल, तो आपकी मैरिड लाइफ इस महीने नवंबर में कुंभ लगन राशि के जातकों की कैसी रहने की संभावना है। इसके बाद बात होगी कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं से आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ ऐसी कोई इंडिकेशन मिल रही है कि जिसमें आपको ये लग रहा है या ऐसा फील आप कर रहे हैं कि भाई कहीं कोई एक्स्ट्रा अफेयर का तो चक्कर नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो सिलसिला कोई ऐसा शुरू तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी संभावना तो नहीं है। कुछ अगर कहीं से कुछ ऐसा लग सकता है आपको कुछ देख करके, तो उसमें भी अगर जो भी चीज़ें होंगी ग्रहों के आधार पर हम उसी के हिसाब से आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपका कोशिश करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि पहले से आपका कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो फिर उनको लेकर के आपकी रिलेशनशिप कैसी जाने वाली है इस महीने में, कैसे संबंध रहेंगे आप दोनों के बीच में। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका किसी अपने मित्र के साथ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत था, और कोई वजह ऐसी हो गई कि जिसके कारण आपका मिलना जुलना भी बंद हुआ, उसके बाद कम्युनिकेशन बंद हुआ, कॉन्वर्सेशन बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, और यहाँ तक कि आप अब उनके साथ किसी भी संपर्क में नहीं है किसी तरीके के। तो इसी चीज़ को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहा जाता है। तो अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं, अब चाहे वो थोड़े समय से हैं या लंबे समय से हैं, लेकिन आगे अब चाहते हैं कि पुरानी बातों को भुला करके नई एक तरीके से उनके साथ आप रीयूनियन करके अपनी लाइफ को सेट करके आगे चला सकें, तो क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल होंगी ग्रहों की स्थिति के आधार पर?
यही सब चर्चा का विषय है। और फिर जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव देने की बात भी अगर हमें लगता है कि कुछ ग्रहों के द्वारा है, तो उन ग्रहों से संबंधित उपाय भी आपको छोटे छोटे अंत में जरूर बताएंगे। उन उपायों को करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर आप निष्ठा के साथ करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले सिंगल जातकों की बात करेंगे, जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, कि भाई आप जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, क्या वह आपके जीवन में इस महीने में, नवंबर के महीने में उसका एंट्री हो पाएगा या अभी समय लगेगा। तो साथियों देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि पहले मैं आप ही की बात करूँगा कि जो आप हमारे कुंभ लग्न राशि के सिंगल जातक हैं, सबसे पहली बात यह है कि अभी आपके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो बहुत कमज़ोर रहेंगे इस महीने। कमज़ोर, कमज़ोर का मतलब समझते हैं? वीक। वीक थॉट्स का मतलब हो गया कि जब आदमी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता है, उसको दिक्कत आती है, परेशानी महसूस करता है, या कोई डिसीजन लेने में उसको परेशानी आती है, उसी को ही कहते हैं कि वीक थॉट्स, कमज़ोर। मतलब प्लानिंग तो आप कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब फैसला लेने की बात आती है तो वहाँ पर आप पीछे हट जाते हैं या रुक जाते हैं। बस यही स्थिति आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए बनती दिख रही है। तो जब आप मान लीजिए किसी को पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं, अब ठीक है, आमना सामना हो गया, नॉर्मल बात हुई, आप चले गए उधर, वो चले गए, लेकिन जो आपके मन में है, जो आप उनसे बात करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो तो आप कह ही नहीं पा रहे हैं, और कहने की स्थिति में है भी नहीं अभी आप इस महीने, क्योंकि बुध जो हैं, जो आपको गवर्न कर रहे हैं, बुद्धि के भी कारक होते हैं, उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। और उनकी स्थिति पहले 8 दिन तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उसके बाद से तो फिर पूरे महीने तक ही 29 तारीख तक जा कर के, वो 29 को जा कर के महीने के नवंबर में जाकर उनकी स्थिति थोड़ा ठीक होगी, तब जा कर के आप कुछ सही पोजीशन में आ पाएंगे। कि भाई पोजीशन का मतलब कि सही फैसले ले पाएंगे। उससे पहले तो मामला जो है वो डगमगाता रहेगा, विचारों का। विचार आपके ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह रहेंगे। तो जब हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे या लेने से हटेंगे, पीछे हटेंगे, या उसको एक तरीके से पेंडिंग रखेंगे, तो रिजल्ट तो हमें मिलना मुश्किल है। अब चलिए, ये तो मैंने आपकी बात की। स्थिति मैंने कहा सुधरेगी, ऐसा नहीं है। ये बुध जब 29 तारीख को अपनी अच्छी पोजीशन में आएंगे, पूरे महीने इनकी पोजीशन बहुत वीक है, उसी के कारण आप डिसीजन लेने में भी, या जो भी आप सोचते हैं अपने उस मित्र को लेकर के, या जो बात कहने की इच्छा रखते हैं, अपनी तरफ से एक्शन में कमी रहेगी आपके। मैं तो ये कह सकता हूँ टोटली, कुल मिला के जो एक्शन आपकी तरफ से होने चाहिए। भाई अगर हम किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे नहीं सही तरीके से, सही प्रॉपरली, तो सामने वाले को क्या पता लगेगा। और कई बार क्या होता है, सामने वाला इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लेता है कि इसके मन में मेरे प्रति कुछ चल रहा है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि ये पहल करें, और पहल आप कर नहीं रहे, पहल आपसे हो नहीं पा रही। और वो आपकी गलती नहीं है, वो ग्रहों का ही सब खेल है। ग्रह वीक हैं आपके, तो कहाँ से करेंगे। तो उसका उपाय बताएंगे आपको। अगर उपाय आप करते रहे तो थोड़ी बहुत हिम्मत भी होगी और चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, बस ये मान लीजिए। अब आपके मित्र की बात कर लेते हैं। देखिए, मित्र का भी ऐसे ही रहेगा, मित्र का भी यही रहेगा। मित्र भी दो बातें चलेंगी, या तो वो आप, जैसे मैंने कहा कि वो आपका वेट करेंगे कि पहले कुछ आप कदम बढ़ाएं, तब कुछ आगे से। लेकिन अभी एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, और ये चलिए फिर भी ठीक ही कहूँगा मैं, तो ऐसी स्थिति है ग्रहों की कि अगर आप मान लीजिए हिम्मत कर भी लेते, आगे भी बढ़ जाते, तो अभी उनकी तरफ से भी कुछ आपको अनुकूल उत्तर नहीं मिल पाएगा, या उनका मिल पाता इस महीने, पूरे महीने ऐसे हालात हैं। अभी दिक्कत आएगी उनकी तरफ से भी, वो डिले करेंगे, या वो अभी इतना अपने आप को शो ना करें। अभी मतलब चीज़ें जो हैं वो अभी समय लेंगी। अभी जैसा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है और होती है ही इच्छा, तो अभी उनमें चीज़ों में अभी समय है, समय लगेगा, टाइम लगेगा।
तो उनकी तरफ से भी अभी कोई ऐसा कोई आपको ठोस रेस्पॉन्स या कोई इस तरीके का कोई इंडिकेशन मिले, उसकी भी संभावना मुझे नज़र नहीं आती। कोई अच्छा पॉजिटिव, उसमें भी कमी है। तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, तो आप भी थोड़ा सा एक्शन में आएंगे और उधर से भी कुछ चीज़ें आपके हक में होती हुई आपको दिखेंगी अपने मित्र की ओर से। वो उपाय बताएंगे अंत में, छोटे छोटे, वो करने होंगे। मैं बात करूंगा लिव इन रिलेशंस में जो लोग रह रहे हैं। अब जो लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, भाई आप लोगों के बीच में भी कोई ना कोई ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होगी कि जिससे बेशक आप कहें कि हमारा बहुत अच्छा तालमेल है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि नहीं होगा, बहुत अच्छा तालमेल है। बोले अब तक हम एक दूसरे को समय दे रहे हैं, समय निकाल रहे हैं एक दूसरे के लिए, और हम पूरा ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, और सब कुछ हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन साथियों, ये नवंबर का जो महीना है, ये आप दोनों को किसी ना किसी कारण से दूर रखेगा। या तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं तो भाई आप कुछ ना कुछ काम भी कर ही रहे होंगे, चाहे आप रोजगार में होंगे, व्यापार में होंगे, कहीं तो होंगे, तो आपको किसी अपने कार्य के सिलसिले से भी कहीं जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये जो महीना है, मेरा कहने का मतलब इतना है नटशेल में, कि ये जो महीना है आपके जो एंजॉय आपको मतलब जो होता है, करते हैं एक मित्र के साथ मिल करके, जो होना चाहिए, जो होता है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं गैप नज़र आ रहा है, कमी नज़र आती है। और वो चीज़ आपको भी एहसास 100% होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ग्रहों की स्थिति ऐसी है। ये कई बार स्थिति क्या होती है कि प्यार में कमी नहीं होती, आप भी उसको चाहते हैं, वो भी आपको चाहता है या चाहती है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि कहीं आपको जाना पड़ जाए कहीं दूर, उनसे दूर, या उनको किसी कार्य से निकलना पड़ जाए कहीं दूर, तो क्या हो गया, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हो गई ना। तो जो पास में रह करके आप अपनी लाइफ एंजॉय करते वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही कुछ है। मतलब कुल मिलाकर के मैं अगर बात कहूँ तो यही है कि आपके दोनों को जो एंजॉय करना चाहिए था उसमें कमी, ये है कुल मिलाकर के बात। और विवाह का योग देखिए बनेगा, विवाह का योग बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन ये बनेगा जाकर के महामध्य के बाद। सिलसिला शुरू हो सकता है बातचीत का, आप कर सकते हैं, और लेकिन इसमें भी एक पक्ष हो सकता है राजी हो, एक पक्ष ना हो, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आने की संभावना। वैसे योग तो बनेगा माह के नवंबर से, मिड नवंबर से, और माह के बनेगा कुछ ही दिन के लिए, 23 तारीख तक के लिए, 16 नवंबर से और 23 नवंबर तक विवाह का योग है। लेकिन उसमें भी मैंने कहा कि एक पक्ष तैयार हो, दूसरा ना आनाकानी करे, मना करे, ये भी है। लेकिन योग कम समय के लिए, 16 से 23 तक, 6-7 दिन। अच्छा, अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। साथियों, वैवाहिक जीवन की भी मैं बता दूं आप कुंभ लगन राशि के जातकों को कि देखिए, जो आपका स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी बात कर लेते हैं। लाइफ पार्टनर को माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में आपका उनके साथ हो सकता है कि आपका व्यवहार उन्हें समझ में ना आए, उन्हें पसंद ना आए, या उनका व्यवहार आपको पसंद ना आए, या दोनों का एक दूसरे को पसंद ना आए। यहाँ पर दोनों का ईगो भी टकरा सकता है एक दूसरे के साथ, लेकिन ईगो से बात नहीं बनेगी, ईगो से टकराव बढ़ता है। आपको अपना ईगो ख़त्म करना होगा, ईगो एक साइड में रखना होगा। देखिए, आपका लाइफ पार्टनर है, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे ही आ गया है, शादी होकर के आते हैं। अगर लड़की है तो अपना घर छोड़ करके आती है, तो ये सब चीज़ें हमें महसूस करनी चाहिए कि उनको दूसरे तरीके से टैकल ना करें तो अच्छा रहेगा। एक अगर आपका लाइफ पार्टनर, चाहे वो वाइफ है या हस्बैंड है, तो उनको उसी तरीके से ही टैकल करें और कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस होने की पूरी संभावना है, तो इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में उपाय जो देंगे वो जरूर करें आप। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना है। साथियों, देखिए, है, या अगर आपका है पहले से ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे। तो यहां पर
जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुझे एनकरेजिंग रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ नहीं रहे। इस बार कुंभ लगन राशि के जो आप जातक हैं, आपके चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति है वो बहुत थोड़ा सा ऐसी है कि रिजल्ट्स मिलने में समय लगेगा या दिक्कत रहेगी, या जैसा आप चाहते हैं आपके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए, वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपका जो आपका मित्र है जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको भी आप एक तरीके से पूरी तरीके से जो चीज़ें आपको उन्हें समझानी है, बतानी है, उसमें भी कमी रहेगी। उनको भी आपसे कुछ ना कुछ शिकायत बनी रहेगी। तो अब क्या हुआ, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ही जैसा कि आप कह रहे हैं अगर पहले से, तो आपके लिए दोनों जगह चैलेंजेज हैं, मैरिड लाइफ में भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ में भी हैं। और आपको उनको बहुत ही टैक्टफुल्ली और बहुत, हालांकि टैक्ट की कमी नहीं रहेगी आपके पास, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैक्स और इस्तेमाल भी आप करेंगे पूरा पूरा, बावजूद उसके भी चैलेंजेस कम नहीं होंगे, चैलेंजेस आपके सामने बने रहेंगे। उपाय करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप कैसा रहेगा आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि देखिए, ये महीना आपको ग्रह बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं साथियों। अगर आप कुछ आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, उनसे मिलने का, उनसे वक्त मांगने का या उनको कुछ मैसेज भेजने का, तो उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल जाए, सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको कोई आ जाए, मुझे बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं है इस नवंबर में, इस महीने में। इस महीने के एंड में जाकर के, बिल्कुल लास्ट में जाकर के एकदम, तब चीज़ें थोड़ा सा बदलेंगी, आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और मुझे क्यों करना है ऐसा। तब आप भी बिल्कुल अपने तरीके से, सही तरीके से चलेंगे और करेंगे। और आपका जो वो मित्र है उसको भी थोड़ा सा हैंडल करना अभी इतना आसान नहीं होगा। उसको थोड़ा सा अभी आप समय दें चीज़ों को, अभी थोड़ा सा, मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर कि जो ग्रहों की स्थिति है, अभी बजाय इसके कि आप कोई एक्शन लें, अभी थोड़ा चीज़ों को देखें, समझें। अब जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकल करके आकर के और संबंध अपने बनाना चाहते हैं, तो ज़रा चीज़ों को देखें कि वो मित्र का आपके प्रति क्या एटीट्यूड है। ये समय जो है ना, एक्शन लेने का नहीं है साथियों, ये समय वॉच करने का है, चीज़ों को बहुत ही क्लोजली वॉच करने का। अपने उस मित्र को, उसकी एक्टिविटीज़ को दूसरों के माध्यम से ये पता करने की कोशिश करें कि भाई वो आपके विषय में कैसी राय रखता है। और अभी उनकी राय मैं कह सकता हूँ कि आपको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो रिजल्ट्स जो हैं, जो मिलने चाहिए, वो इच्छा के अनुसार मिलने की संभावना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जैसा मैंने कहा चीज़ों को अभी क्योंकि ये महीना ऐसे ही निकल जाएगा, इसके बाद थोड़ा चीज़ें इम्प्रूव होंगी, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। तो साथियों, मैं अब आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना वैवाहिक जीवन अगर आप सही रखना चाहते हैं तो सूर्यदेव को तो जल दें, प्रातःकाल तांबे के पात्र से शुद्ध जल अर्पित करें सूर्यदेव को, और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। साथ में गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें, नियमित रूप से, और जल में इत्र की 4 से 5 ड्रॉप मिला करके और उससे स्नान करें। ये उपाय कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई टाइम लगेगा। और दूसरा उपाय, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या दिक्कत आ रही है आपको, सिंगल जातकों को भी या जिनको भी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ उनको क्या करना है। उनको देखिए, गणपति जी की पूजा आप करेंगे तो आपको कई फायदे होंगे, वैवाहिक जीवन में भी फायदा होगा, डिसीजन लेने में भी फायदे होंगे, जो भी आप स्टेप लेना चाहेंगे बहुत सोच समझ करके ले पाएंगे गणपति जी की पूजा करने से। और बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को जरूर देते रहें, खिलाते रहें, बहुत ज़रूरी है। 23 नवंबर तक तो बहुत ज़रूरी है, ये आप जरूर करें। और अंतिम उपाय दे रहे हैं छोटा सा, कि प्रातःकाल घर से जब निकलते हैं तो केसर का तिलक माथे पे, जिह्वा पे और नाभि पे 3 जगह केसर का तिलक जरूर लगा करके निकलें। केसर का तिलक लगा करके निकलेंगे घर से, तो जो आपके मित्र की मैंने बात की है कि मित्र का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा या उसमें कमी रहेगी, मित्र की ओर से जो भी आपको अनुकूल परिणाम चाहते हैं आप, उनमें जिसमें हमने कमी बताई है कुंभ लगन राशि के जातकों को, वो काफ़ी हद तक इस उपाय को करके सही होगी चीज़ें।
आपके लिए। तो साथियों, आप इन उपायों को करिए। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें टाइम नहीं लगेगा, करके और अच्छे परिणाम भी आपके सामने आएंगे। तो आप करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप तक पहुँचें और आप उनका समय पर लाभ ले पाएँ, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।